बात कर लेते हैं निफ्टी की एक बार। अब बताइए क्या करना है। ये जो हमें बॉटम दिखा था 7 अक्टूबर का, ये बॉटम है हमारे पास 24,694, मोटा मोटी मान लीजिए 24,700। टूटेगा बचेगा क्या, यहाँ से नई चाल शुरू होगी या कंसोलिडेशन चलेगा? जो डेटा पॉइंट्स अभी हैं ना राजीव जी, मुझे लगता है कि इसके हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग के चांसेस मुझे 25,500 के ऊपर अभी भी जाने नहीं दे रहे। तो लॉजिकल अप्रोच मुझे तो ये लगता है कि चूंकि एक आपका सपोर्ट बन चुका है 24,800 के आसपास ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड 24,700 ऑन इंट्राडे बेसिस, आप उसको फॉर वंस अच्छा सपोर्ट मान लें, क्योंकि इस चीज को मैं रिलेट करूंगा जिस तरह से बाइंग आई है मिड कैप और स्मॉल कैप में, और तो उसके हिसाब से। और एक पॉइंट और मैं भूल गया बताना, हमारा जो डोमेस्टिक इनफ्लो है ना, वो करीब करीब एफआईआई इनफ्लो से 4-5 टाइम स्ट्रांग है। तो ब्रॉडर मार्केट में तो वैसे भी ज़्यादा इशू होना नहीं चाहिए। तो अगर ब्रॉडर मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी रहेगी कि 24,800 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज नहीं हो तो 25,500 तो हम एक बार देखने चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर स्ट्रगल शुरू होना चाहिए, बिकॉज फिर मेरा मानना ऐसा है कि 25,800 के ऊपर ही बुल रन रिज्यूम होता है। अदरवाइज या तो हम कंसोलिडेशन में हैं या फिर से हम करेक्ट कर सकते हैं। यही रेंज लेके चलना है। 24,800 सपोर्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे 24,700, रेसिस्टेंस 25,500 के पहले कोई बड़ा लॉजिकल नहीं लगता है। 50 डीएमए को रेसिस्टेंस आप मान सकते हैं, लेकिन उसके आसपास अभी खेल चल रहा है, तो अगर मूवमेंट होती है तो सीधा 25,400 टू 500 का ही रेंज बनता है। जी, तो ये रही कहानी निफ्टी की। अब मिड कैप आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि वहां पे चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, लेकिन अभी भी सैंडविच तो बना हुआ है ही ना। 20 डे ये जो रेखा है 20 दिनों वाली, और 50 डे मूविंग एवरेज, इसके बीच का सैंडविच तो आप पिछले 3 दिनों से खा रहे हैं। 100% अग्री। ये शेक ऑफ का मूव है, बट ये नहीं बताता कि फिर से आपका मिड कैप इंडेक्स का नया हाई बनेगा क्या, या 61,000 के ऊपर। उसके लिए अभी इंतजार लगेगा। कहाँ तक लगेगा? मेरे हिसाब से 60,500 के पहले ये इंडेक्स नया हाई बनाने के लिए रेडी नहीं है। भले ही इसमें जो हो कंसोलिडेशन हो, ज़्यादा नहीं टूटे, रिजल्ट का इंतजार करे, और रिजल्ट्स अगर बहुत डिसअपॉइंट नहीं करें तो हो सकता है कंसोलिडेशन लंबा भी चले, लेकिन इंडेक्स में नया हाई भी अभी बनने को रेडी नहीं है। 60,400 के ऊपर ये इंडेक्स का क्लोज चाहिए, नया हाई बनेगा उसके बाद और भी ऊपर जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि 60,000 एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है इस इंडेक्स ने। अभी अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। फ्यूचर जो स्ट्रक्चर है, फ्यूचर नेगेटिव अभी तक बना नहीं है। अगर जो लो है हमारा 7 अक्टूबर का, विच इज 56823, उसके नीचे अगर क्लोज लेता था तो ये फ्यूचर नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता था, नहीं बन पाया। देयरफॉर जी, अभी ये कंसोलिडेशन में रहेगा और मिड कैप में सेलेक्ट बाइंग चलनी चाहिए। लेकिन पिछले 1.5 साल में मार्च 2023 से लेकर अभी तक ये सीधे सीधे 100% या उससे कुछ अधिक रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे में क्या यहाँ से और ज्यादा आगे की उम्मीदें रखना, मतलब थोड़ा मुश्किल नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है। प्रॉब्लम ये है कि लिक्विडिटी अभी तक हमको परेशान कर नहीं रही है ना। लिक्विडिटी हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में आंसर देना है तो ये सीएजीआर जो मिड कैप और स्मॉल कैप में मेंटेन हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ये मुश्किल है रिजल्ट लेके आ पाना। स्टॉक स्पेसिफिक जो डिजायरेबल फेवरेबल सेक्टर्स हैं, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप मूव होंगे, एंड देयरफॉर अब स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया। और मैंने वैसे भी समझाया है कि मार्जिन एक्सपेंशन के कारण जो वैल्यूएशन प्रीमियम एक्सपेंशन था वो टाइम गया। अब आपको सेल्स पे बढ़त चाहिए, प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट चाहिए, तब जाके वैल्यूएशन यहाँ से एक्सपैंड होगा। अदरवाइज वैल्यूएशन स्टॉक्स में ऐसा है कि यहाँ से 2-2 साल तक स्टॉक मूव ही नहीं कर सकता है, इतना वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुका है। तो क्या 2021 अक्टूबर से 2023 अगस्त तक का जो मार्केट था उसका रिपीट हो सकता है? उसकी पॉसिबिलिटी है। वैल्यूएशन इतने कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी इतनी है हमारे पास कि बहुत बड़ा करेक्शन फिलहाल मिड कैप में देख नहीं पा रहा है। ये भी उतना ही सच जी, लेकिन क्या ये एक राउंडिंग टॉप बनाने जैसे प्रोसेस में नहीं है? टोपी पहनाएगा? है तो ज़रूर। और राउंडिंग टॉप
का करेक्शन भी होना चाहिए, लेकिन अभी डेटा ऐसा है कि राउंडिंग टॉप का करेक्शन भी 55,000 के नीचे तो नहीं दिख रहा। उसके बाद ही पता चलेगा कि ये राउंडिंग टॉप का डीपर करेक्शन होगा क्या। लेकिन उससे ज़्यादा राउंडिंग टॉप का करेक्शन भी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा। जी। और स्मॉल कैप जैसा आपने कहा कि ये भी थोड़ा-सा नीचे से तो सँभला है, लेकिन इसके अंदर भी क्या लगभग उसी तरह के पैटर्न विज़िबल हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ से अगर आप मार्च 2024 से देखें तो यहाँ भी एक तरह का आप को मतलब एक कर्व बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये कर्व ऊपर की ओर अगर फ्लैट हो रहा है तो ये भी अपने आप में एक राउंडिंग टॉप जैसा एक स्थिति हमारे लिए बना सकता है। बना सकता है, लेकिन उसके पहले स्मॉल कैप में सिचुएशन ऐसा है कि 19,064 का जो हाई है ना, मेबी आप इससे 50-100 पॉइंट ऊपर डेविएशन रख लें, लेकिन उसके बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग ज़बरदस्त रहेगी एंड दैट मे इवन वो लेके शायद 19,500 है उसके आसपास वाले लेवल में भी जा सकता है। मिड कैप में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, स्मॉल कैप में सॉरी, शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं अभी, बिकॉज़ इसका डेटा क्या है, ट्रेल पे बनता है ना, तो मिड कैप चल चुका है, स्मॉल कैप अभी उतना खिंचा नहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और नियर टर्म गेन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी। कल लेकिन कैसा मार्केट खुलता है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये 19,600 के आसपास एक तरह का ये ट्रिपल टॉप बना रहा है। देखिए स्मॉल कैप ऐसा है कि ऑलमोस्ट 21,000 या समथिंग उसके ऊपर का इसका ट्रैजेक्टरी बनना चाहिए था और अभी तक वो ट्रैजेक्टरी मेंटेन्ड है। तो जैसा 55,000 है मिड कैप के लिए, इसके लिए करीब-करीब 17,000 है। करीब-करीब अभी तो यही कह सकते हैं। तो वहाँ पे देखेंगे कैसा बिहेवियर है। हो सकता है कि स्मॉल कैप ज़्यादा करेक्ट नहीं करे। रिलेटिव टर्म में अगर आप देखा जाए तो वैल्यूएशन भी जाके देखेंगे ना, तो मिड कैप्स बहुत एग्ज़ॉर्बिटेंटली मिड कैप इंडेक्स के स्टॉक्स प्राइस हो चुके हैं। रीज़न जो भी हो, स्मॉल कैप जाके मिड कैप में घुस गए हैं, वो सब जो भी रीज़न है वो डिस्कस करने के लिए अलग चीज़ है। लेकिन वैल्यूएशन इन आइसोलेशन एक पैरामीटर है जिसको इग्नोर नहीं करना है। तो मिड कैप के पास वैल्यूएशन एक्सपेंशन की जगह कम है, स्मॉल कैप के पास है। बिकॉज़ इसमें नए एडिशंस हैं, नए आए हैं, मान लीजिए माइक्रो कैप इसमें आके घुसे हों। तो इसमें रूम है, मिड कैप में उतना रूम नहीं है, सेफ्टी नेट उतना नहीं है। अगर सेलेक्ट स्टॉक भी सेलेक्ट किया गया तो मैं चाहूँगा कि स्टॉक सिलेक्शन स्मॉल कैप में हो, जो कंपनी आपको सही समझ में आती है, जो सेक्टर्स आपको समझ में आते हैं। इसमें ज़्यादा रूम है, बट नेट-नेट बात ये है कि स्मॉल कैप मिड कैप को ट्रेल करते हैं। तो जब स मिड कैप में करेक्शन होगा, तो फिर स्मॉल कैप में करेक्शन होना ही होना है। मिड कैप में कंसोलिडेशन होगा, तो स्मॉल कैप में बाइंग आ सकती है।